Everyone, today is the sixth part of Qawaid Tajweed course. Welcome to our channel Iman Bridge. फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स को थोड़ा सा प्रीव्यू कर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने हरूफ हिजा अदायगी के साथ मखरज के साथ सीखे थे। हरूफ मुहमला, हरूफ मुअज्जमा, हरूफ हल्की, हरूफ शफ़िया, ए टू ज़ी हर चीज़, नरमी वाले हरूफ, सीटी वाले हरूफ, जवाहिरुल हरूफ, हरूफ मुतसिला, उसके अलावा कलिमात और मुरक्बात, हर चीज़ हम लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ी है। आप लोग पिछली वीडियोस में जाके वॉच कर सकते हैं। आज का पार्ट 6 है वीडियो का और हम लोग इसके अंदर फ़तह, कसरा और समा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि फ़तह बड़ी ज़बर को कहते हैं, ठीक है, जो हरूफ के ऊपर होती है, इसे जल्दी से पढ़ा जाता है और फ़तह वाले हर्फ को मफ्तूहा कहते हैं। बाकी हम नोट से इसकी फर्दर डिटेल पढ़ते हैं। फ़तह बड़ी ज़बर को कहा जाता है, इसको जल्दी के साथ अदा करते हैं। फ़तह पढ़ने का तरीका ये है कि जो ही हम किसी हरूफ को अदा करते हैं, अगर उस पर ज़बर है तो जब हम उस हर्फ की आवाज़ मुंह से निकालेंगे तो हम दांतों और होंठों को खोलेंगे, यानी होंठों को सीधा खोलना है। अगर ज़बर पढ़ते वक्त होंठों को गोल किया तो वो ज़बर के बजाय पेश बन जाएगी, ठीक है। शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये डिटेल थी। फ़तह बड़ी ज़बर को कहते हैं, ये हर्फ के ऊपर होती है, तो जल्दी से पढ़ते हैं। फ़तह वाले हर्फ को मफ्तूहा कहा जाता है, होंठों को सीधा खोलने से अदा होती है फ़तह, ठीक है। मफ्तूहा किसे कहते हैं? जिस हरूफ के ऊपर ज़बर हो उसे मफ्तूहा कहते हैं। इस हरूफ को मफ्तूहा कहा जाता है। ये मिसालें दी गई हैं। फ़अला, हम मिसालों के साथ आगे बढ़ते हैं तजवीद के अंदर। उसके अलावा हम ज़बर पढ़ने का तरीका देखते हैं। ज़बर पढ़ते वक्त होंठों को सीधा खोलते हैं और अगर होंठ ज़्यादा खुल जाएँ तो ज़बर की जगह खड़ी ज़बर बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि खड़ी ज़बर भी होंठों को सीधा खोलने से अदा होती है। जब हम लोग होंठों को ज़्यादा खोलेंगे, जैसे हमज़ा ज़बर आ की जगह हम लोगों ने अगर ज़्यादा खोल दिया आ, तो ये किस में तब्दील हो जाएगी? खड़ी ज़बर में, और ये तरीका ठीक नहीं होगा। अल-क़ाइदतु, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, صاد ज़बर सा, ज़ाद ज़बर ज़ा, ता ज़बर ता, ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, गीन ज़बर गा, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ ज़बर क़ा, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या, वल इजरा, फ़ा ज़बर फ़ा, आइन ज़बर आ, फ़ा, लाम ज़बर ला, फ़अला, फ़अला, क़ाफ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता, क़ाता, लाम ज़बर ला, क़ातला, जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, जा, लाम ज़बर ला, जाअला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, मना, आइन ज़बर आ, मना, खा ज़बर खा, रा ज़बर रा, खारा, जीम ज़बर जा, खराजा, صاد ज़बर सा, रा ज़बर रा, सारा, फ़ा ज़बर फ़ा, صرف, बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बाला, गीन ज़बर गा, बलगा, صاد ज़बर सा, दाल ज़बर दा, صदा, क़ाफ ज़बर क़ा, صدقة, गीन ज़बर गा, लाम ज़बर ला, गला, बा ज़बर बा, गलबा, ज़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़बर ला, ज़ला, मीम ज़बर मा, ज़लमा। इन हरूफ को क्या कहेंगे? मफ्तूहा। इसके अलावा हम लोग अलिफ़ और हमज़ा में फ़र्क सीखते हैं। अलिफ़ की शक्ल इस तरह की होती है, ठीक है। अलिफ़ हमेशा खाली होता है। अलिफ़ पर जज़म आ जाए तो वो अलिफ़ नहीं रहता बल्कि हमज़ा बन जाता है। इसको भी झटके से पढ़ते हैं। अलिफ़ को नरमी से पढ़ा जाता है, ठीक है। अलिफ़ और हमज़ा की शक्ल कुछ इस तरह से होती है। हमज़ा खाली नहीं होती, ठीक है। हमज़ा पर जज़म आ जाए तो उसे झटके से पढ़ते हैं। हमज़ा पर जज़म आ जाए तो वो हमज़ा नहीं रहता, जबकि हमज़ा को झटके से अदा किया जाता है। ये हमज़ा और अलिफ़ के अंदर डिफरेंस है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद करने पड़ते हैं ताकि आगे जाके बंदा भूले ना। उसके अलावा हम जाते हैं कसरा की तरफ। कसरा बड़ी ज़ेर को कहते हैं, ठीक है। ये हर्फ के नीचे होती है, इसे जल्दी से पढ़ा जाता है और कसरा वाले हरूफ को मकसूरा कहा जाता है। ये थोड़ी नीचे करने से अदा होती है। ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन थी। अब हम नोट से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कसरा, कसरा हर्फ के नीचे होती है। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि कसरा पढ़ते वक्त दांतों को बंद करते हैं, नीचे वाले होंठ को थोड़ा सा नीचे की तरफ हरकत देते हैं। अगर बड़ी ज़ेर को ज़्यादा खींच लिया जाए तो उससे खड़ी ज़ेर बन जाती है, ठीक है। क्योंकि खड़ी ज़ेर और या में भी दांतों को बंद करके नीचे वाले होंठ को नीचे की तरफ हरकत देते हैं, लेकिन इनमें से नीचे वाले होंठ को ज़रा ज़्यादा नीचे की तरफ करते हैं। वही शॉर्ट सी बात थी कि थोड़ी नीचे करने से अदा होती है। इसको एक अलिफ के बराबर, इनको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, ठीक है। ये खड़ी ज़ेर की बात हो रही है। जबकि बड़ी ज़ेर
پڑھتے وقت نیچے والے ہونٹ کو تھوڑا سا نیچے کی طرف حرکت دیتے ہیں. کسرہ والے حرف کو مکسورہ کہتے ہیں. نوٹس میں آپ کو اس لیے ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آئے. باقی میں شارٹ ڈیفینیشن آپ کو اورل بھی بتا دیتی ہوں. اس کو آپ کاپی پہ نوٹ کر لیں, لائف ٹائم کے لیے ساتھ رہے گی, آگے بھی کام آئے گی انشاءاللہ. القاعدۃ, حمزہ زیر ای, با زیر بی, تا زیر تی, سا زیر سی, جیم زیر جی. اسی طرح سے یہاں تک اس کو پڑھیں گے. ح زیر حی, خا زیر خی, دال زیر دی, ذال زیر دی, را زیر ری, زا زیر زی, سین زیر سی, شین زیر شی, صاد زیر صی, ضاد زیر زوی, طا زیر طی, ظا زیر زوی, عین زیر عی, غین زیر غی, فا زیر فی, قاف زیر قی, کاف زیر کی, لام زیر لی, میم زیر می, نون زیر نی, واو زیر وی, ہا زیر ہی, حمزہ زیر ای, یا زیر ہی. والإجراء, عين زبر ع, لام زير لي, علي, ميم زبر ما, علم, حا زبر ح, سين زير سي, حسي, با زبر با, حسيبة, خا زبر خا, سين زير سي, خاسي, را زبر را, خسيرة, غين زبر غا, ضاد زير زي, غازي, با زبر با, غاضبة, لام زبر لا, عين زير عي, لاعي, با زبر با, لاعبة, عين زبر ع, ميم زير مي, عمي, لام زبر لا, عميلة, حا زبر ح, با زير بي, حبي, طا زبر طا, حبيطة, خا زبر خا, شين زير شي, خاشي, يا زبر يا, خاشية, فا زبر فا, عين زير عي, فاعي, لام زبر لا, فاعلة, فا زبر فا, ها زير هي, فهي, یا زبر یا, فہیہ. اور ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ مکسورہ. اب ہم جاتے ہیں ضمہ کی طرف. ضمہ سیدھا پیش کو کہا جاتا ہے. یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے, اس کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے, یہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. ضموں والے حرف کو مضمومہ کہتے ہیں. یہ شارٹ ڈیفینیشن بتائیے. اب ہم نوٹ سے اس کی فردر ڈیٹیل پڑھتے ہیں. ضمہ سیدھا پیش کو کہا جاتا ہے. سیدھا پیش ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے اور اس کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے. نوٹ: باریک حرفوں میں ہونٹوں کو پہلے سیدھا کرنا, پھر ضمہ کے لیے گول کرنا. پیش کو پڑھنے کے لیے پہلے ہونٹ سیدھے, پھر ضمہ پڑھنے کے لیے گول کرتے ہیں. اگر شروع میں ہی ہونٹ گول کیے تو آواز ضاد سے مل جائے گی. ٹھیک ہے. اگر موٹے حروف ہوں تو پہلے ان کو موٹا پڑھنے کے لیے پہلے ہونٹوں کو تھوڑا سا اٹھائیں, پھر ضمہ کے لیے ہونٹ زیادہ گول کریں. پہلے زیادہ گول نہیں کرنا. ضمہ پڑھنے کا طریقہ ہے کیا ہے؟ ضمہ کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو احتیاط سے گول کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہونٹوں کو گول کرنے سے الٹا پیش اور واو بھی بنتی ہے. اگر ہونٹوں کو گول کر کے آواز کو زیادہ کھینچا جائے تو وہ الٹا پیش اور واو بن جائے گی. جو ہی ہونٹوں کو پیش پڑھنے کے لیے گول کریں گے, ہونٹوں کو فوراً سیدھا کر دینا ہے. ضمہ والے حرف کو مضمومہ کہا جاتا ہے. القاعدۃ, حمزہ پیش او, با پیش بو, تا پیش تو, ثا پیش سو, جیم پیش جو, حا پیش حو, خا پیش خو, دال پیش تو, ذال پیش سو, را پیش رو, زا پیش رو, زا پیش زو, سین پیش سو, شین پیشو, صاد پیش سو, ضاد پیش دو, طا پیش تو, ظا پیش دو, عین پیش عو, غین پیش عو, فا پیش فو, قاف پیش کو, کاف پیش کو, لام پیش لو, میم پیش مو, نون پیش نو, واو پیش وو, ہا پیش ہو, حمزہ پیش او, یا پیش یو. والإجراء, قاف پیش کو, تا زیر تی, قوتی, لام زبر لا, قوتیلا, حا پیش حو, شین زیر شی, حوشی, را زبر را, حوشیرا, نون پیش نو, صاد زیر صی, نوصی, را زبر را, نوصیرا, جیم پیش جو, عین زیر عی, جوعی, لام زبر لا, جوعیلا, خا پیش خو, لام زیر لی, خولی, قاف زبر قا, خلقا, صاد پیش سو, را زیر ری, صوری, فا زبر فا, صوری فا, ضاد پیش سو, را زیر ری, زوری, با زبر با, زوری با, میم پیش مو, نون زیر نی, منع, عین زبر ع, منع, قاف پیش خو, ضاد زیر زی, قوزی, یا زبر یا, قوزیہ, ہا پیش ہو, دال زیر دی, ہدی, یا زبر یا, ہدیہ. ان حروف کو مضمومہ کہا جاتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم لوگ حرکات ثلاثہ دیکھیں گے, جس کے اندر بڑی زبر بڑی زیر سیدھا پیش دونوں ہوں گے. For more Islamic videos, kindly like, share and subscribe to my channel. شکریہ.